बात हो रही थी तन शुद्धि की। जब तक तन शुद्ध नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं होंगे। तन शुद्धि, मन शुद्धि और विचार शुद्धि। कौन समझाए उनको? बात जरा सी थी, हमने शौच के उपरांत हाथ नहीं धोए और पानी पी लिया। गाड़ी में पानी कम था, बोतल में जरा सा पानी, और वो इंतजार ही करते रहे कि मेरे हाथ धुलवाए जाएंगे, फिर इसके बाद मुझे पानी दिया जाएगा। हमारे महात्मा जी बिदक गए। तुम्हारा तन तो अपवित्र है ही, मन भी अपवित्र है, तो विचार कहां से शुद्ध होंगे? लंबी वार्ता चली है आज रात को। मैं कैसे समझा दूं उनको? किसी समझने वाले को समझाया जा सकता है, और कोई समझना ही ना चाहे उसके तो चाहे आप कुछ भी करते रहो, वो समझेगा नहीं। पकड़ के बैठा है अपने ज्ञान को, जो उसने पढ़ लिया है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में लिखा है, लेकिन शास्त्र को मनन तो करो। परिस्थितियां कैसी हैं, मनन तो करो। परिस्थितियों के अनुसार शास्त्रों के मतलब बदल जाते हैं। शास्त्र में जो वचन है वो परिस्थितियों को देखते हुए लिखे गए हैं। कैसी परिस्थिति है, हर परिस्थिति पे विचार करके देखो। आपातकाले मर्यादा नास्ते, वहां वो आपातकाल था, जल नहीं था, लिहाजा हाथ धोना हमने मुनासिब नहीं समझा, और जितना पीने के लिए जल था वो हमने पी लिया। अब हम अशुद्ध हो गए। बड़ी मुश्किल है मित्रों। तन ही शुद्ध मत करते रहना। तन सदा ही शुद्ध है, और मन आपका अपवित्र कब हुआ? जब आपने उन गंदे विचारों से अपना नाता जोड़ लिया। आप क्या पढ़ना चाहिए था, क्या सुनना चाहिए था, क्या देखना चाहिए था, वो तो भूल गए। संग तो किया नहीं ठीक से, कुसंग में पड़ गए, सत्संग तो भूल ही गए। ये मन और विचार दोनों ही जब आपके चित्त में अशुद्धि पैदा करते हैं, तो इनको शुद्ध कौन करे? हमने यहीं से उस ध्यान और योग की बात की है। तू कुछ नहीं कर सकता है तो ध्यान कर। किसका ध्यान कर? तू अपना ही ध्यान कर। तू अपने अंदर ही उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो। क्यों? तुझे इतना पता चल गया है कि मेरा तन भी अशुद्ध है, मन भी अशुद्ध है, और विचार भी अशुद्ध है, तो मैं अपने आप को शुद्ध कैसे करूं? बाहर के साबुन और मिट्टी, इससे तो खाली तन तन को ही आप शुद्ध कर सकते हैं जलाद से, बट मन को शुद्ध करने के लिए क्या उपाय है? और विचारों को शुद्ध करने के लिए एक ही उपाय है, योग। एक ही उपाय है, उस ज्ञान अग्नि से अपने आप को आलोकित करो, प्रकाशित करो। जब उस ज्ञान अग्नि से आपके तन के अंदर, मन के अंदर आलोक उत्पन्न होता है। एक छोटी सी वार्ता है, मनन करें। भगवान कृष्ण और सुदामा को उनकी गुरु मां जंगल में सूखी लकड़ियां लेने के लिए भेज देती है। जाओ बेटा, सूखी लकड़ियां लेकर के आना। लकड़ियां नजदीक नहीं है, लिहाजा कृष्ण बोलते हैं माता लकड़ी लेने के लिए जंगल में दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक की लकड़ियां
सूखी हुई लकड़ियां खत्म हो गई हैं और हमें दूर जाना पड़ेगा, विलंब हो सकता है। ठीक है, आहार के लिए आप चने लेते जाओ। वो चने कृष्ण की तरफ बढ़ाती हैं। कृष्ण अपने आंचल में चने ना लेकर के सुदामा को बोल देते हैं, माँ सुदामा को दे दो मेरे हिस्से के भी चने, मैं वहीं से लेकर के खा लूंगा। कहानी लंबी ना हो, शॉर्ट में कर रहा हूं। और वही होता है, सुदामा पेड़ पे ऊपर चढ़ गए, ठंडी का बहाना करके चने खा रहे हैं और कृष्ण नीचे सूखी लकड़ियां तोड़ रहे हैं। आपके ही तन में लकड़ियां भी लगी हुई हैं। ये लकड़ियां आपको दिखाई कहां देती हैं? इस तन को पहले सूखने तो दो। योग अगन में काया जा रहे। जब काया जरती है, काया जलती है, तो याद रखना साथ में मन भी जलने लग जाता है। ज्यों ज्यों तेरा ये तन जलेगा, त्यों त्यों तेरा मन जलेगा नहीं, आलोकित होगा। और जब मन आलोकित होगा तो जो अशुद्ध विचार हैं, सबसे पहले हवन उनका होगा। वो सबसे पहले तुझे छोड़ के भागेंगे। वो सांप और बिच्छू उस योग अग्नि में, उस यज्ञ की अग्नि में, ध्यान की, सबसे पहले ये अशुद्ध विचार जलते हैं। और जब तेरे विचार शुद्ध होंगे तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जो गंगा स्नान करने के लिए नित्य जाते हैं, मैं भी उनमें से एक था। देखते थे, ओह गंगा जी तो आज बहुत गंदी है। सब नहाते थे तो मैं बिना नहाए ही वापस आ जाता था। कारण क्या था? उस गंदे जल में मेरा घुसने का मन नहीं करता था। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और एक समय ऐसा भी आता था कि जब मुझे कोई गंदगी दिखाई नहीं देती थी और मैं कूद पड़ता था, मां मां करके कूद पड़ता था। क्यों? मेरे अंदर वो अशुद्धि विदा हो चुकी होती थी। और ये आपके साथ भी होता है। यही विचार उस गंदी गंगा को धवल गंगा में तब्दील करते हैं। भगवान शिव की जटाओं में हमने धवल गंगा दिखाई है, गंदी गंगा नहीं दिखाई है, याद रखें। वो धवल गंगा विचारों की प्रकट होती है। फिर वो विचार आपको अपने विशुद्धतम रूप में बहते हुए दिखाई देते हैं। और विचारों के साथ जो स्नान करना सीख जाता है, विचारों के साथ जो रहना सीख जाता है, उन भूत और प्रेतों से यारी कर लेता है। फिर वो उसको परेशान नहीं करते, अशुद्ध नहीं करते। विचार, ये भूत प्रेत, हर शब्द यहां पर याद रखें आपको जलाने के लिए है। शब्द में आग है, शब्द में उस ब्रह्म ऊर्जा से जो अग्नि भरी हुई है, उसको खोलना सीखो। हर शब्द के अंदर एक विशुद्ध ऊर्जा भी है, वो अपने आप में अणु बम है। और जब समझ में आ जाए तो याद रखें, सबसे पहले आपको वो शब्द आनंदित करेगा। ये आनंद जब आने लग जाए, समझ लेना आपका मन शुद्ध हुआ है और तन गदगद होगा। फिर अहोभाव में आंसू निकलते हैं। तब समझिए कि आपका तन किसी के किए से शुद्ध नहीं हुआ है। आपकी तपस्या परिणाम लेकर के आ रही है। तन शुद्धि, मन शुद्धि, विचार शुद्धि, इन सब के होने के बाद आपको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या हुआ है। फिर सत्संग अपने आप से होता है। आपको साथी मिल गया अपने ही अंदर। उसी को मैं योग कहता हूं, जो अपने इस योग को साधने में कामयाब हो जाते हैं। फिर दूसरे की दी हुई डिग्री से वो खुश नहीं होते,
स्वयं ही अपने नाम के आगे मैं योगी हूँ, मैं सपूत हूँ जैसे शब्दों से अपना नाम सुशोभित करते हैं मित्र। आपके लिए बोल रहा हूँ।